गुरु रूप प्यारे साध संगत जी, परम पुरुष पूरन धनी बाबा प्रेम सिंह जी महाराज को याद करते हुए, उनको याद करते हुए उनसे आज्ञा लेकर के मैं आज के सत्संग को आरंभ करता हूँ। आज का भंडारा हम सब लोग बाबा प्रेम सिंह जी महाराज की याद में बनाते हैं। डेरे में 3 भंडारे। अब मार्च का भंडारा प्रेम सिंह जी की याद में, जिन्होंने इस आश्रम की स्थापना की। जुलाई का भंडारा वो अपने गुरु जी की याद में मनाया करते थे, श्याम सिंह जी महाराज। महाराज जी के टाइम में 2 भंडारे होते थे, एक भंडारा नवंबर में और एक जुलाई में। नवंबर का भंडारा अब हम राणा जी महाराज की याद में मनाते हैं। तो 3 संतों की याद में एक भंडारा, और तीनों संतों की कृपा आप सबके ऊपर हो रही है। तीनों की फोटो यहां लगी, बीच में महाराज प्रेम सिंह जी बैठे हैं। एक तरफ उनके गुरु जी और एक तरफ उनके प्यारे। और इस शब्द के अंदर भी प्यार पे जोड़ दिया गया है कि साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। देखिए, हमने अभी तो ये आज भंडारे का आखिरी सत्संग है, और सत्संग 3 दिन से यहाँ पर अलग अलग विषयों पर अलग अलग चीजों के ऊपर हम कर रहे हैं। एक बात जो सब में कॉमन है, जो बार बार निकल के आ रही है, वो जितने सत्संगी भाई हैं वो भी एक बात बोलते हैं कि हम भजन करते हैं, उसमें से कुछ ऐसे हैं जो समय भी निकालते हैं, उसके बावजूद भी भजन में रस नहीं आता। और अगर बैठ भी गए हैं, नित्यनेम भी कर रहे हैं, जिस प्यार की बार बार सत्संग में चर्चा होती है, वो उस प्यार को महसूस नहीं कर पाते। हमको समझना है कि कहाँ हमसे कमी हो रही है, उस चीज को समझना है। क्योंकि पलटू साहब की वाणी ले रहे हैं। देखो, पलटू साहब भी कह रहे हैं कि जब तक भक्ति और प्यार नहीं होगा, उसके दरबार में हमारा प्रवेश नहीं होगा। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। तो हमको ये समझना है कि ये प्रेम क्या है, ये प्यार क्या है। देखिए, हम भक्ति कहते हैं, भक्त के अंदर अगर प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है, दीवानगी नहीं है, दीवानापन नहीं है, तो वो भक्त नहीं है। किताबों से पढ़ के ज्ञान मिला, उससे ज्ञान तो मिल सकता है, ज्ञानी बन सकते हैं, भगत नहीं बन सकते। चाहे मैं संत मत पे चलता हूं या मैं देवी देवताओं की भक्ति करता हूं, जहां भक्ति, वहां प्रेम के बिना भक्ति नहीं, प्रेम के बिना भक्ति अधूरी। तो ये प्रेम कैसे अपने अंदर पैदा करें, और इस प्रेम की पहचान कैसे हो कि मेरे अंदर प्रेम पैदा हो रहा है। इस दुनिया में अगर किसी को प्यार को समझना है, तो ये प्यार का संबंध कहां समझ सकते हैं? मां और बच्चे के बीच। एक बच्चा है, एक मां है। कहते हैं कि परमात्मा जैसे हमसे प्यार करता है, तो उस प्यार की झलक देखनी है तो जैसे मां अपने बच्चे के लिए। देखिए, दुनिया में जितने भी संबंध हैं, सारे मतलब के संबंध हैं, सारे मतलब के। जिनमें सबसे कम मतलब है वो कौन सा है? मां। दुनिया में वो बिना किसी इच्छा के, उसको सिर्फ ये होता है कि मेरा बच्चा ठीक रहे, पूरा ध्यान उसके ऊपर। और शेर की तरह अपने बच्चे की हिफाजत करती है। बाप तो अपना चाला काम में व्यस्त रहता है सारे दिन, माँ की निगाह बच्चे पे लगी रहती है। बच्चा कहीं भी हो, माँ का
एक कान उसी को सुनता रहता है, कहाँ गया। ये प्यार कैसा है माँ का? माँ के प्यार में सिर्फ ये है इस बच्चे का भला हो, बच्चे का कल्याण हो, अपनी लालसा नहीं। तो जो भक्त होता है उसके अंदर कैसा प्यार होना चाहिए? वो सिर्फ मालिक को सोचे। अगर दुनिया को सोचोगे फिर भजन कैसे बनेगा? किसी भी रास्ते पे चलते हो, किसी भी मार्ग पर आप चलते हो, कहीं भी आप जाएं, किसी भी तरफ जाएं, चाहे आप संत मत से चलें, चाहे देवी देवताओं की भक्ति करें, जहां भी जाएंगे, जब तक दीवानगी नहीं है मेरे अंदर, किसके लिए? जिसकी मैं भक्ति करता हूं, मेरा काम नहीं बनेगा। सबसे अच्छी मिसाल प्रेम की मीराबाई। मीराबाई ने ना लोक लाज की परवाह की। जब वो कृष्ण के प्यार में डूब गई तो केवल कृष्ण की हो गई। ऐसे ही अगर हम संत मत पे चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ ज्यादातर जीव वो बैठे हैं जिन्होंने नाम दान लिया है, भले ही उन्होंने, देखो महाराज प्रेम सिंह जी के नाम लेने वाले जीव तो बहुत थोड़े से रह गए। कल भी मैं और विजय भाई बात कर रहे थे कि भाई अब वो फूल हमारे बीच में एक एक करके निकल रहे हैं, थोड़े से रह गए भी। पिछले महीने फरवरी में बहन फूलवती भी चली गई, उसने महाराज जी से नाम लिया। बस अगर मैं कहूँ अभी भी कितने भाई भी यहाँ बैठे हैं, बीबियाँ बैठी हैं जिन्होंने महाराज जी से नाम लिया है, मुश्किल से 20 या 30 देख लेते हैं कि कितने हैं। यहाँ कौन कौन जीव ऐसा बैठा है जिसने बाबा प्रेम सिंह जी महाराज से नाम लिया है? वो जरा हाथ खड़ा करें। काफी है, अभी भी काफी है, बड़ा अच्छा है। उसकी फुलवारी अब तक चल रही है, पर ज्यादातर कुर्सियों पे आ गए। अब जो नीचे बैठे हैं उनको समझ लेना चाहिए टाइम है अभी भक्ति करने का, भक्ति करने का, सिमरन करने का अभी मौका है। जो तो चला गया, बीती ताही पिसार दे, जो भी तक का समय था जिसमें हमने भक्ति नहीं की मालिक की, उसकी बात ना करो, नहीं तो परेशान हो जाओगे, उलझ के रह जाओगे। मैं सोचूंगा 65 साल निकल के भक्ति नहीं गई, उसको मत देखो। जो बच्चा है उसकी उस समय में अपने अंदर उसका प्यार पैदा करो। देखिए प्यार कैसे पैदा होगा अपने अंदर? प्यार तब पैदा होगा जब संसार की चीजों को छोड़ करके, संसार के पदार्थों के पीछे भाग दौड़, उनकी लालसा, उनकी चाहना अपने मन से निकाल देंगे। जो मेरे पास है और जो मेरे पास नहीं है, मेरे लिए दोनों बराबर है। मालिक तेरा शुक्रिया, नहीं है मालिक तेरा शुक्रिया। कई बार मैं कुछ काम करना चाहता हूं, अरदास की, गुरु महाराज ये काम कर दो, काम नहीं हुआ, मन में अभाव आ गया, ये भक्ति नहीं। मालिक से अरदास की, काम हो गया, बस मालिक तू ही सब कुछ है, ये भी भक्ति नहीं। अरदास की, दे दिया मालिक, तेरा शुक्र, तेरा प्रसाद, मेरा कुछ नहीं दिया तो तूने देखा मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। मन में भाव एक जगह टिका हुआ है, ऐसे हिलता नहीं। अगर हिल रहा है इसका मतलब है कि प्यार में मेरे अभी मजबूती नहीं आई। एक बात मैं अपने अनुभव पर, वैसे तो मैंने छोटे से नाम लिया था, मैं सदा सबको बोलता हूं, माँ बाप के कहने से, पति के लिए पत्नी के कहने से, या पत्नी का पति के कहने से, सास के कहने से, नाम कभी मत लेना। नाम तब लेना जब आपके मन में नाम लेने की इच्छा हो। किसी भी मार्ग पर, किसी भी जगह, किसी भी संत के पास जाकर के, या संत के अलावा किसी और महात्मा के पास जाकर के नाम की दीक्षा तब लेना जब मन में उस मार्ग पर चलने का प्रेम पैदा हो।
एक बात। दूसरी, ये विशेष तौर से छोटे बच्चों के लिए, चीजों को समझ के चलो। भेड़ चाल संत मत का अंग नहीं है, संत मत का अंग नहीं है। अगर हमको भजन करने के लिए बोला, क्यों बोला? हमको किस चीज को खाने पीने से मना किया, क्यों मना किया? जब ये चीज समझ में आएगी तो मेरे लिए उस मार्ग पर चलना आसान हो जाएगा। बहुत से लोग बचपन में, जिनको भी समझ नहीं है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज से जुड़ जाते हैं, तो बाद में मन उनका डोलता रहता है। वो ना वो इधर के रहे, ना वो उधर के रहे। वो चीज कहां से समझ में आएगी? बात समझ में आएगी सत्संग से। तो जहां भी सत्संग सुनने का मौका मिले, किसी भी महात्मा के सत्संग का मौका मिले, वहां जाओ। जैसे आप सब यहां बैठे हैं, सब अपने परिवार से, सबके पास काम है। देखिए आजकल तो हर आदमी का छोटा छोटा परिवार है, सारे काम उसको खुद करने होते हैं। तो समय निकालना घर गृहस्थी के झंझट में से, और समय निकाल के यहाँ आना या किसी भी स्थान पे जाना, किसी तीर्थ स्थल पे जाना, बहुत बड़ी मेहनत का काम है। तो जब हमने ये समय निकाला है, तो इस समय का सदुपयोग करें। यहां भी करें, कहीं और जाएं, वहां पर भी करें, और चीज को समझने का प्रयास करें। तो कई बार जब हमने नाम लिया, बिना सोचे समझे नाम लिया, वो भी हमारी भक्ति करने के मार्ग में बाधक बनता है, क्योंकि मन में अभाव पैदा होता है। ये भाव अभाव क्या है? हम बाजार में जाते हैं, पूछते हैं भाई ये पेन का भाव क्या है, कितने का है? अभाव का मतलब इसकी कोई कीमत नहीं। अगर मन में अभाव आ गया तो हमारा भजन, सिमरन, जो भी किया, दान किया, सेवा की, सब व्यर्थ। तो मन में भाव होना चाहिए। कैसे? श्रद्धा, यानी कि जो कह दिया उस पे चलना। देखिए अब यहां मैं दो बात बोल रहा हूं। एक तो बोल रहा हूं कि जो संत मत की भक्ति है वो अंधी भक्ति नहीं है। अंधी मतलब जो कह दिया उस पे चल पड़ो, वो तो होगी अंधी भक्ति। और अगर जो कहा उस पर विचार करोगे, सोच समझ के चलोगे, तो फिर वो अंध भक्ति नहीं। मैं बोलता हूं जब तक नाम नहीं लिया, जब तक नाम नहीं लिया, तो सोच समझ के नाम लेना, सोच समझ के गुरु के साथ जुड़ना। पर जब एक बार जुड़ गए, उसका दामन पकड़ लिया, फिर अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दो। फिर मन में अभाव मत लाओ। तो जो खोज खबर देखना है, हमें समझना है, नाम लेने से पहले, दीक्षा लेने से पहले, बाद में उस मार्ग पर न्योछावर करके अपने आप को चल पड़ो। अगर उसमें आप रुकोगे, चलोगे, वहीं के वहीं रह जाओगे। कई महात्माओं की कहानी, छोटी सी कहानी, सुखदेव मुनि, हमारे वाले सुखदेव नहीं, सुखदेव मुनि दूसरे वाले। कई लोग जाकर सुखदेव जी को पकड़ लें, गेट पे बैठे बेचारे, हर आदमी पकड़ सकता है। तो कहते हैं सुखदेव मुनि वेदव्यास जी के पुत्र, वेदव्यास जी, जिन्होंने महाभारत 1,00,000 श्लोकों का सबसे बड़ा ग्रंथ जिन्होंने रचा। अभी मैं कई बार देखता हूँ बीबी जी भजन गाती है, ऐसा लगता है कि आंखों के सामने पूरी सार्वजनिक रखी है। विजय भाई बोलेंगे बीबी एक गीत सुना दो, एक आरती सुना दो, वो वाली गीत सुना दे, जैसे टेप रिकॉर्ड होता है, टिक चालू, सब याद है। पुराने टाइम में भी जो ऋषि मुनि महात्मा होते थे, पूरे के पूरे वेदों को, महाभारत को, गीता को कंठस्थ रहते थे उनके। और जब एक को पता है, लिखी भी नहीं होती थी, आगे अपने शिष्यों को सुनाई, उन्होंने याद की, उन्होंने अपने चेलों को सुनाई, याद की। कई कई हजारों साल तक ऐसे ही ग्रंथ हमारे तक पहुंचे हैं। तो जैसे बताया महाभारत का ग्रंथ वेदव्यास जी का, उनके पुत्र सुखदेव मुनि बहुत बड़े ज्ञानी,
कृष्ण भगवान 16 कला संपन्न, उनको बोलते हैं सुखदेव के पास 14 कला, भगवान राम के पास कितनी कलाएं। भक्ति करते थे, भक्ति करते हुए अंदरूनी ऊपरी मंडलों में गए, बैकुंठ पहुंच गए, वहां जाके बोलते हैं मुझे विष्णु जी से मिलना है। जो द्वारपाल था उसने कहा तुम्हारे गुरु कौन है? देखिए ये बात समझ लो, कुल का महत्व होता है। कौन सी, हम बात करते हैं कौन से कुल से हो, कौन से खानदान से हो। जैसे हम सब जो यहाँ बैठे हैं, हमारा गुरुकुल प्रेम का कुल, प्रेम का गुरुकुल, तो हम प्रेम के गुरुकुल के बच्चे हैं सारे के सारे। जिन्होंने हाथ खड़ा किया था वो भी, और जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया वो भी, क्योंकि वही बैठे हैं यहाँ जिनको प्रेम के साथ प्यार है। क्योंकि गुरु महाराज तो हमको प्यार का पाठ सिखाने के लिए यहाँ पर आए थे। तो उसने पूछा कौन से गुरुकुल से हो, गुरु कौन है? तो मुझे जरूरत ही नहीं है, मेरे सब कुछ आता है। उसने कहा भाई जब तक मुझे गुरु का नाम नहीं बताओगे मैं आगे नहीं जाने दूंगा। अभी जैसे इस बार छोटी सी व्यवस्था की, कई व्यवस्थाएं चेंज हो रही हैं। लंगर के बाहर, भंडार के बाहर, जहाँ खाना बन रहा है रसोई के बाहर, नरेंद्र भाई को उठा दिया कि जिसकी अंदर सेवा नहीं है उसको अंदर मत जाने दो। तो कल से उन्होंने ऐसी शक्ति कर दी, सेवादार नहीं हो तो बाहर खड़े। तो सब लोग भाग भाग के आ रहे, अंदर नहीं जाने दे रहे, भाई कोई काम है तो बाहर खड़े रहो, अंदर क्यों जाना है? तो ऐसे वो द्वारपाल बैठे थे वहां पर, अंदर नहीं जाते। अगले दिन फिर आए, फिर नहीं जाने दिए। अपने पिताजी के पास पहुंचे और घटना का जिक्र किया। उसने कहा किसी को गुरु बना लो, तो मुझे जरूरत नहीं है। बोले देख बेटे अगर आगे जाना है तो गुरु तो बनाना पड़ेगा। तो बोला कौन ऐसा व्यक्ति है मेरा गुरु बन सकता है? तो कहा राजा जनक, उनके पास गया। अब बड़ी मन में आई मैं इतने बड़े ऋषि का बेटा और एक राजा के पास जाके मैं दीक्षा लूं, फिर भी मजबूरी थी अपनी, तो चल गए। चलते गए, आगे जाके आया वो राजा, मैं इतने बड़े विद्वान का बेटा, इतनी गुण वाला मैं क्यों जाऊं? वापस आ गए। तो क्या आ रहा है? अभी तो गुरु बनाए नहीं है, अभी से मन में अभाव आ रहा है। एक चक्कर, दो चक्कर, तीन चक्कर, कई चक्कर हो गए। अगली बार चल के जा रहे थे, देखते हैं एक नदी के किनारे एक आदमी, बड़ी तेज पानी का बहाव है, उसमें एक टोकरी में थोड़ी सी मिट्टी लेता है, उसमें डाल देता है। सुबह देखते रहे, बोलते हैं तू कर क्या रहा है? तो इस नदी के ऊपर पुल बना रहा। तुम तो जो मिट्टी डाल रहे हो इतनी तेज बहाव है, सारी मिट्टी बह के जा रही है, तुम्हारी सारी मेहनत व्यर्थ हो रही है। उसने कहा भाई चलो ऐसा है, मैंने जब एक तसला मिट्टी घेरी, 5 किलो मिट्टी घेरी, उसमें से 4 कण तो वहां रह गए होंगे, अगले तसले में से फिर 4, मेहनत का पूरा फल तो नहीं मिल रहा, पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो मिल रहा है। मेरे से बड़ा मूर्ख वो सुखदेव मुनि है, एक चक्कर मारता है और 1 कला खो देता है। मैं घर से कुछ खो तो नहीं रहा हूं। बड़ी चोट लगी और जाके राजा जनक के पास पहुंच गए। जाके कहा महाराज दीक्षा दो। कहते हैं उसने कहा कि वो इतने बड़ा ऋषि का बेटा आया है, उन्हें बुलाया अपने महल में, के साथ ज्ञान की चर्चा करनी शुरू कर दी। महल में आग लग गई। एक द्वारपाल भागता हुआ आता है और कहता है राजा जी महल में आग लग गई है। उसने भाई देखो ये तो संसार की चीजें हैं, परमात्मा की चर्चा कर रहे हैं, आप उस आग को बुझाओ। थोड़ी देर में दूसरा द्वारपाल आता है, कहता है जी महल में तो लगी गई थी, आपके कमरे के बाहर भी आ गई। उसने देखो भी आप बुझाओ उसको, हम ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। थोड़ी देर में तीसरा आके बोलता है कि देखो अंदर कमरे में पहुंच गई, पर्दे भी जलने लग गए हैं। उनको देख करके सुखदेव मुनि ने अपनी छोटी सी पोटली थी, डंडा था, लेके भागने लगे। राजा ने कहा भाई मेरा महल जल गया, सब कुछ जल गया, और तू अपनी छोटी सी पोटली के लेकर के भाग रहा है, परमात्मा की भक्ति कैसे करेगा? हमारे मन में प्यार इसलिए नहीं आता, छोटी छोटी पोटलियां हमने इकट्ठी कर दी। हमें लगता है बहुत इतनी भैंसे हैं, इतना बड़ा मकान है, इतनी चीजें हैं, कार हैं, परमात्मा
कीमत एक छोटी सी पोटली जैसी है। हमने उसी को इकट्ठा करके उसके साथ प्यार पाया हुआ है। अब देखो, उनके साथ प्यार है, संसार चल रहा है। मालिक के साथ वैसा प्यार नहीं है, इसलिए भजन नहीं चल रहा है। संसार का प्यार करोगे, संसार की चीजें मिलेंगी। मालिक का प्यार करोगे, मालिक मिलेगा। तो जो सत्संगी भाई हैं, उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि जब यहाँ पे आए हैं, मालिक के आगे अरदास करें, हाथ जोड़ करके। पहली बात तो मालिक से क्या मांगो? मालिक से मालिक को मांगो। दूसरी चीज, अगर कुछ मांगना भी है, अपने लिए ना मांगो, सबके लिए मांगो। सबको मिलेगी, मुझे भी मिलेगी। संसार की चीजों के साथ जब तक प्यार है, भक्ति मार्ग पर चलते हुए हमको सफलता नहीं मिलेगी। संसार की चीजों का प्यार कम करके मालिक के रास्ते का प्यार बढ़ाएंगे तो अंदर भक्ति प्यार पैदा होगा। अब देखिए, कृष्ण भगवान है, सबको पता है, जब वो दुर्योधन के साथ बात करने के लिए धृतराष्ट्र के दरबार में पहुंचते हैं, पांडवों के लिए 5 भाई हैं, 5 गांव मांगने के लिए। वहां पर दुर्योधन ने उनके लिए बड़े अच्छे पकवान की व्यवस्था कर रखी है। बोले नहीं, मैं तो विदुर के पास जाऊंगा, वहीं भोजन करूंगा। उसी बात की चर्चा यहाँ पे पलटू साहब कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान, हमारा क्या होता है जी, जहां माल देखा हम तो वहीं पहुंच जाते हैं। कृष्ण भगवान है, वो क्या देख रहे हैं कि मेरा प्यार विदुर के साथ है, विदुर में से प्यार करता है, दुर्योधन नहीं। चाहे वहां मुझे रूखा सूखा कुछ भी खाने को मिले, वो मेरे लिए अच्छा है। ये बात समझ लेनी चाहिए हमको कि जब हम मालिक के साथ प्यार करते हैं, फिर हम ये नहीं देखते कि क्या खाया क्या नहीं खाया। सिर्फ प्यार पे हमको ध्यान देना है। अगर प्यार पैदा नहीं होगा तो इस मार्ग पर हम चल नहीं पाएंगे। इसलिए देखिए, हमको पता है हम चल रहे हैं नाम भक्ति के मार्ग पर नाम भक्ति की जो पहली सीढ़ी है वो है गुरु भक्ति। गुरु के साथ प्यार, गुरु को परमात्मा के तुल्य मान रहे हैं। देखिए, गुरु का भी शरीर है, जैसे हमें अवगुण है, इस संसार की मैल है, मलिनता है, हम पे चढ़ी हुई है, उसका असर हरेक के ऊपर होता है। जिसका देह है, उस देह के दोष हरेक के साथ है। अगर भगवान भी यहाँ पे आए, भगवान कृष्ण आए, भगवान राम आए, उनके साथ भी पाप और पुण्य जुड़े रहे, तो उससे बचना किसी के लिए भी संभव नहीं है दुनिया के अंदर। ये नगरी ही ऐसी है। इस नगरी में अगर हम आए हैं, बट यहां से निकलने का रास्ता भी है। वो रास्ता है नाम भक्ति, और उस पर चलने के लिए गुरु भक्ति, और भक्ति करने के लिए भक्त बनना है, और भक्त बनने के लिए मन में प्यार पैदा करना है, और प्यार पैदा करने के लिए मालिक के साथ प्यार एक ही जगह होगा। या संसार का कर लो या मालिक का कर लो। संसार के साथ प्यार को खत्म करने के लिए नहीं कह रहा हूं, कम करने के लिए कह रहा हूं, हल्का करना है, तभी मालिक के साथ प्यार पैदा होगा। हाँ जी। जप तप नेम आचार करे बो तेरा कोई, खाए सेवरी के बेर मुए सब ऋषि मुनि रोई। तो पलटू जी ने पहले भगवान कृष्ण का उदाहरण दिया और अब भगवान राम का उदाहरण दे रहे। हम सबको पता है कि जब भगवान राम सीता को ढूंढते हुए घूम रहे थे, रास्ते में सबरी क्या खिलाया उनको, कैसे देर खिलाई जी, खिला के देखते हैं कुछ, किसी के सामने ले जाके देखो कौन खाएगा, यहाँ इतने लोग बैठे हैं,
कृष्ण को अच्छा नहीं लगा, भाई है उनका। हाँ, लक्ष्मण को अच्छा नहीं लगा, राम को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि राम वो प्यार देखते हैं कि मेरा भक्त है, मेरे प्यार में कितना डूबा हुआ है, कुछ नहीं चाहिए। जो परम पिता परमात्मा है उनको सिर्फ ये है, हमारे मन के भाव को देखते हैं। भाव क्या है मेरे अंदर, मैं क्या लेके गया हूं, वो महत्वपूर्ण नहीं है। अब गुरु महाराज जी के पास अंदर जाके हम मत्था टेक रहे हैं, एक आदमी ने 1 रुपया डाला, एक आदमी ने 500 रुपये डाले। किसको भगवान गुरु जी किससे ज्यादा खुश होंगे, 500 वाले से? वो देख ही नहीं रहे हैं, ना आपके 500 देख रहे हैं, ना 1 देख रहे हैं, वो आपके मन के भाव को देख रहे हैं। हर समय हमें भी क्या देखना है, हर समय अपने मन के भाव को देखना है कि मन किधर डोल रहा है। और मन अपना काम बड़ी मजबूती के साथ करता है। मन किस काम से? जैसे हमारी आत्मा सत्पुरुष के अंश है, मन ब्रह्म काम से, पूरी सृष्टि ब्रह्म ने रची, तो उसका काम है इस सृष्टि को चलाना। तो बार बार हमको समझाता है और अपने रास्ते पे लेके जाता है, और आत्मा उसके पीछे चलने लगती है। तो जब हम यहाँ डेरे में आए हैं तो हमें अपना समय अपने मन के भावों को ठीक करने में व्यतीत करना चाहिए। और मन के भाव कैसे ठीक होंगे? हमने कहा कि भाई देखो, सिंपल सी बात है, छोटी सी बात समझने की है। हम हमारे अंदर, हमारी आत्मा किसकी अंश है जी? परमात्मा, मेरे अंदर। और राजेंद्र भाई के अंदर जो आत्मा है वो किसकी अंश है? वो भी परमात्मा की। आप सब में जो आत्मा है वो किसकी अंश है? उस परमात्मा की। तो आत्मिक तौर पर हम सब क्या हुए? आपस में एक हुए। जब एक हुए, अब मैं अगर किसी को दुखी करता हूं, किसी का अपमान करता हूं, किसी से द्वेष करता हूं, तो भगवान क्या होंगे? बड़े खुश होंगे कि देखो मेरे दूसरे बच्चे को परेशान कर रहा है, अच्छा लग ही नहीं सकता। तो जब मुझे पता है कि जितने भाई बहन यहाँ डेरे में हैं, सबके अंदर उसी मालिक का अंश है, तो इसलिए हम बोलते हैं जब डेरे में आ रहे हैं, हर एक के अंदर बाबा प्रेम को देखो। किसी को पानी पिलाया, किसको पिलाया? महाराज जी। खाना खिलाया, महाराज जी को। जब मन में ये भाव आएंगे तो चेहरा सामने कोई भी हो, उस चेहरे में, उसकी आंखों में गुरु महाराज की छवि दिखाई देगी। जब हमारा मन उस स्तर पे आएगा, अगर जाकर मन नहीं बिटेगा, अगर जाके मत्था नहीं बिटेगा, वहां जाकर के महाराज जी तो मन को देख रहे हैं कि हाँ, ये मेरा बच्चा अब तैयार हो गया है। एक चीज और समझ लो, एक मालिक, एक बाप है, उसके 2 बच्चे हैं। एक बिल्कुल नकारा है, वो क्या करता है? उसको दौलत देगा अपनी, उसे पता है जितनी दूंगा उतनी खो देगा। किसको दौलत देगा? जो उसको संभाल सकता है। मालिक भी देख रहा है कि मेरे मन के भाव ठीक हैं, मेरा बर्तन तैयार है, उस बर्तन में अमृत डाल दूं। तो अगर तो जब हम डेरे में आए हैं और यहाँ हम सेवा कर रहे हैं, वो सेवा भी तभी फलीभूत होती है जब सेवा करते हुए मन में नम्रता है, मन में दीनता है। हर आदमी की, हर बहन की, हर भाई की सेवा करते हुए मन में दूसरेपन का भावना है। इसलिए बोलते हैं सेवा भी तभी मेरे काम आएगी। और आप करके देखो, जब मन में से दूसरापन निकल गया, तब जाकर के हमारे अंदर भजन में रस आना शुरू होगा। जब तक मैं था तब क्या है जो, जब तक मैं था तब तक हरि नहीं, और अब हरि है मैं ना।
दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकती। जब मैं खत्म होगी तब हरि मिलेगा। अगर मैं है और जो मैं है इसको खत्म करने का काम प्रेम करता है। प्रेम है ही इसलिए कि जब मैं किसी से प्रेम करता हूं तो उस समय मैं नहीं होता, जिससे प्रेम है केवल वही सब कुछ होता है। उसकी खुशी में ही मेरी खुशी। मेरे पास कितना भी सब कुछ हो, मां देखती है, मां के पास सब कुछ हो, बच्चा दुखी तो मां दुखी, बच्चा सुखी तो मां सुखी। तो जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिसके हम प्रेमी हैं उसको क्या चाहिए। अब मालिक को क्या चाहिए? मालिक को हमारे मन के भाव चाहिए। तो जब मेरे मन के भाव ठीक हो गए, मन में से मन निर्मल हो गया, तो तब मैं भक्ति करने के लायक बनूंगा। इसलिए बोलते हैं कि पहले हम डेरे पे आए हैं, मन में श्रद्धा, मन में विश्वास, मन में प्यार, इन भावनाओं को पैदा करना है। और हमारे जो पुराने सत्संगी हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने हाथ उठवाए थे, उनमें सत्संगियों को देखते हैं कि उनका अपने गुरु के लिए कितना प्यार है। हमारे अंदर तो उसका तिनका मात्र भी नहीं है। मेरे से पहले भी सत्संगी बोल रहे थे कि महाराज प्रेम सिंह जी ने अपने जो बूटे लगाए हैं बड़े छांट के लगाए हैं, वो बड़े मजबूत लगाए हैं। कितनी आंधी आई, बरसात आई, लोग इधर से उधर हो गए, वो वहीं मजबूती के साथ खड़े हुए हैं, आज भी खड़े हैं। देखिए, सबको तो नहीं बताएंगे, और ज्यादातर वो हैं जिन्होंने नजारे लिए हुए हैं। किसी के नजारे बंद भी हैं, किसी के खुले हुए भी हैं। और रात से हमने चर्चा की थी, नजारे क्यों बंद हो जाते हैं, किस वजह से बंद हो जाते हैं। पर सब के सब ऐसे हैं जिनको भजन में रस आया है, क्योंकि वो सारे के सारे जीव ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर दिया। क्यों जी? तो वो जरूरी है इस भक्ति मार्ग पर चलने के लिए। और उसके उदाहरण हमें देखने के मिलते हैं कि जब सबरी राम को बेर खिला रही है, झूठे खिलाने के लिए खिला रही है कि राम को खट्टा बेर ना मिल जाए, अच्छे वाला मिले। अब अच्छे का पता कैसे चलेगा जी? पता चलेगा, वो जिसको खा लिया वो झूठा हो गया, और तो कोई तरीका नहीं है। पर प्यार में इतनी डूबी हुई है, पता ही नहीं चला कि मैं झूठे बेर खिला रही हूं, और भगवान राम आनंद के साथ खा रहे हैं। तो जो परमात्मा है, जो सदगुरु है, वो भाव देखता है। हम सब लोगों का प्रयास ये होना चाहिए कि जब भी कुछ काम करें, ये देखें मैं किस भावना से काम कर रहा हूं। सेवा कर रहा हूं तो सेवा करते हुए भी अंदर हमारे मन में सबके लिए समरूपता का भाव होना चाहिए। समदर्शी है नाम ध्यान, भगवान को कहते हैं समदर्शी। तो जो भगवान के गुण हैं, हमारे भी वही गुण छिपे हुए हैं। पानी की एक बूंद हो, पानी का समुद्र हो, दोनों के गुण एक जैसे होते हैं। हम बूंद है, वो समुद्र है हमारे अंदर गुण, पर वो गुण अभी पानी के गुण कीचड़ में जाकर के कीचड़ बन के कीचड़ हो गए हैं, इतने गंदे हो गए हैं, इतनी बदबू आ रही है, देखने का मन नहीं करता। तो जो भक्ति का तरीका है, जो सेवा का तरीका है, वो सब हमारे उस बूंद में से जो कीचड़ मिल गया है, उस कीचड़ को निकालने के लिए है। हाँ जी। कियाय दुष्टर यज्ञ बटोरा सगल समाजा, मरदा सबका मान, सुपज बिन घंटा ना बाजा। देखिए, सबसे
लोभ भी छोड़ सकते हैं, मोह भी छोड़ सकते हैं, क्रोध करना भी छोड़ सकते हैं, कामनाएं इच्छाएं भी छोड़ सकते हैं। किस चीज को छोड़ना सबसे मुश्किल है? अहंकार, मैं को छोड़ना सबसे मुश्किल है। और जिसके अंदर भी मैं है, जैसे पहले कहा, वो हरि के पास नहीं जा सकता। मैं छोड़ने का मतलब मेरा कुछ नहीं, किसका है? सब कुछ उसका है। तो इसमें फिर बता रहे हैं कि युधिष्ठिर ने जब यज्ञ किया और यज्ञ करने के लिए सभी को बुलाया, सारे परिवार को बुलाया, सब ऋषि मुनियों को बुलाया, वो देखते ही यज्ञ सफल नहीं हुआ। पहले क्या सोच रहे थे? हम इतने बड़े हैं। देखो उस टाइम जिसने महाभारत जीत ली, सब राजा जिसके अधीन में है, उसको लग रहा मेरे से बड़ा तो कोई है ही नहीं, अब मैं आने शुरू हो गई, हम यज्ञ कर रहे हैं इतना बड़ा। हमें बहुत होता है। इवन जो सत्संगी है, कई बार दुख होता है कि सत्संगियों के अंदर संसारियों से ज्यादा मैं है। तो प्रदीप कह रहा था, भाई साहब फिर सारे के सारे उसी क्लास में बैठे हैं, आगे पास ही नहीं हो रहे हैं। पास क्यों नहीं हो रहे हम लोग? क्योंकि मैं को अपने साथ चिपका के बैठे हैं और मैं कहीं से भी आ जाती है। क्रोध आया तो उस आदमी को कम है, वो कहेगा मुझे गुस्सा आया, मेरे में तो बहुत कमी है। और जिसको क्रोध नहीं आता वो क्या कहता है? देखो मुझे तो गुस्सा ही नहीं आता है, मैं मजबूत हो गई, उसकी मैं कमजोर, और गुस्सा ना करने वाले की मैं मजबूत। सत्संगियों के अंदर ज्यादा मैं, सत्संग में मैं इस बात की कि देखो जी मैं तो सत्संग सुनता हूँ, बाकी लोग तो सत्संग नहीं सुनते। सत्संग सुन के अपने जीवन में कितना बदलाव किया, ये देखने की बात है। वो किसी से तुलना नहीं करनी है, क्योंकि सत्संग में मैं दूसरों से तुलना करने के लिए नहीं आया, सत्संग में मैं अपना सुधार करने के लिए आया। ध्यान किसके ऊपर? या मालिक पे या अपने पर, बाकी पे नहीं। बाकी को नहीं देख रहे हैं, अपने को देख रहे हैं। इससे पहले बोला मैंने, जब नाम ले रहे हैं, जिस मार्ग पर चल रहे हैं, किस लिए चल रहे हैं? अपने कल्याण के लिए, परिवार के कल्याण के लिए नहीं। एक बहन आई, अभी सुबह बात कर रही थी, टाइम मांगा, बोले जी परमात्मा ने बहुत दया की हुई है, सब कुछ है, सब बहुत अच्छा चल रहा है। मैंने कहा दिक्कत क्या है? मैंने कहा जी बच्चे इधर को नहीं लगते, बच्चों को जहां लगना बच्चे वहां लगेंगे। तेरे ऊपर मालिक की दया हो रही है, उस दया का आनंद ले, क्योंकि इस संसार में हम सब के सब अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे। परिवार के साथ नहीं आए, पति पत्नी के साथ नहीं आई, बच्चों के साथ नहीं आई। वो उसके साथ में अगर किसी को जाने को भी कहेंगे, कोई चलने वाला नहीं। उस समय तो चार भाई कंधे पे रखकर खाली हाथ जो कुछ बटोरा था सब यहीं छोड़ करके बैठी हुई आत्मा देखती रहती है कि ये तो लेके जा रहे हैं, ये मकान बनाया था। कई बार याद आता है, देखो जी अपने साथ जो बीतती है वो चीज आदमी को ज्यादा सिखाती है, जो सुबह की कहानी है वो इतना नहीं सिखाएगी। मैं तो नहीं था, मैं तो नौकरी पे दुबई में था। मेरी धर्मपत्नी ने मुझे ये बात बताई। हम सबको पता है कि 2004 में 31 अक्टूबर को प्रदीप पिताजी पूरे हो गए। सुबह तक घर में किसका डंडा चल रहा है? अंगद सिंह का डंडा चल रहा है, वो मालिक, सब कुछ वही। वो 10 बजे मालिक के पास बिस्तर भी तय करके बाहर आ गया। अपने आप कहां लेटे हुए हैं? जमीन के ऊपर। मेरी बेटी उस टाइम कहीं पिकनिक में गई थी, सुबह बाबा जी को देख के गई थी, जब शाम को आई कुछ भी नहीं है। तो जब आत्मा देखती है, जिसको मैंने इतना इकट्ठा किया, घर बार इकट्ठा किया, परिवार इकट्ठा किया, और अब मेरा बिस्तर भी निकाल के
बाहर रख दिया। ये संसार है, यहां कोई साथ जाने वाला नहीं है। तो ध्यान, संसार की जिम्मेदारियां निभाओ, पर अपने कल्याण का भी ध्यान रखो। तो जैसे मैं बहन की बात बता रहा था, इसलिए दुखी कि परिवार इस मार्ग पर साथ में नहीं चल रहा। देखिए, मैं कई बार कहता हूं, हम लोगों को चिंता करनी चाहिए। किस चीज की चिंता करनी चाहिए? सुबह उठना है, कैसे, क्यों बहन 3 बजे कैसे उठे, 4 बजे कैसे उठे, भजन करें। नौकरी पे जाना है, काम धंधा करना है, जो काम मैं कर सकता हूं, जो मुझे करना है, उसकी फिक्र करें तो ठीक। उन चीजों की फिक्र करना जो मेरे नियंत्रण में नहीं है, जिनमें मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मेरे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं। और वो चिंता नहीं है, वो अपने काम का प्लान है कि मुझे ये काम करना है, मुझे सुबह उठ के योगा करना है, मुझे भजन करना है, नाश्ता करना है। हर आदमी अपने काम का प्लान करे, वहां तक भविष्य को देखना, भविष्य को सोचना ठीक। और देश में मोदी की सरकार कैसे बनाओ या मोदी की सरकार कैसे हटाओ, क्रिकेट के मैदान में भारत को कैसे जिताओ, तो या तो खेल लो या चिंता छोड़ दो। हमारी 99% चिंताएं जो हमको दुखी करके रखती हैं, बीमार करके रखती हैं, वो हैं जिन पे हमारा नियंत्रण नहीं। इसलिए दुखी हैं। संत बार बार कहते हैं, बार बार समझाते हैं कि ये जो चिंताएं हैं, इनको छोड़ दो, अपने आप को मेरे अर्पित करते चले जाओ। गीता में कृष्ण भगवान ने महाभारत करा दी। किस लिए कराई? हमको कर्मों का पाठ सिखाने के लिए। अब जैसे मैं देखता हूं सत्संग में, तो फिर भी चलो मैं बात बोल रहा हूं, अगर सबकी समझ में नहीं भी आ रही होगी मेरी बात, तो कुछ बातें तो हर एक की समझ में आ रही होगी। हम बैठ करके कई बार गीता का पाठ करेंगे, वो इतनी तेज करते हैं, घर में बच्चे भी बैठे हैं, या महाभारत का पाठ कर रहे हैं, या हम मान लिया रामायण का पाठ कर रहे हैं, रामचरितमानस का। हमको इन ग्रंथों को, सारे के सारे धार्मिक ग्रंथ हैं, सबके अंदर संत मत की बातें छिपी हुई हैं, उनको समझने की दिक्कत है। हम इतनी तेजी से पाठ करते हैं, उनको समझते नहीं है, और ज्यादा से ज्यादा उनको कहानी के रूप में लेते हैं। अगर उनको देखेंगे, हर जगह जो भी उसके अंदर कैरेक्टर है, वो कहीं ना कहीं हमको मालिक की भक्ति का पाठ सिखा रहा है। तो घर में अगर किसी भी किताब को पढ़ें, किसी पुस्तक का अध्ययन करें, तो समझें ये मुझे क्या संदेश दे रही है, उसका लाभ। अदरवाइज वो समय बेकार। डेरे में आए, सत्संग में बैठे, अभी कल की बात है, हमने सत्संग किया रात इसी बात के ऊपर कि सिमरन कैसे करें। एक भाई सत्संग में थे, उसमें सुबह आके उनका मेरे पास आके सवाल होता है कि जी सिमरन कैसे करें। इसका मतलब रात जब सत्संग में था, सत्संग में सुना नहीं, फिर सत्संग में बैठने का लाभ तब हो सकता है आधा घंटा या एक, मैं तो कोशिश करता हूँ 40-45 मिनट से ऊपर ना जाऊं। उसमें 40-45 मिनट सबका हर बात पे ध्यान रहे, मुश्किल है। कुछ बातें तो हम उठा ही सकते हैं, कम से कम बातें हैं, इस भाषा में है जिस भाषा में हम समझते हैं। इसलिए बोलता हूं कि जितने भी वेद पुराण जो भी ग्रंथ हैं, अगर उसको एक भक्त की निगाह से देखोगे तो उनके अंदर बहुत ज्ञान पड़ा है। और अगर एक कहानी की तरह देखोगे, वो खाली इसलिए करोगे कि चलो जी सुंदरकांड का पाठ कर लेते हैं, तो लाभ नहीं मिलेगा। समझोगे तो सब जगह से लाभ मिलेगा, जो भी भक्ति करोगे वहां लाभ मिलेगा। अब जैसे प्रेम की बात कर रहे हैं, जो कृष्ण के भक्त हैं, मान लिया उन्होंने कृष्ण का बाल स्वरूप है, उसी के साथ इतना प्यार करते हैं, तो अंदर प्रेम की उनके अंदर उत्पत्ति हो जाती है। और जो उत्पत्ति हो गई, आज बाल स्वरूप में, कल को मालिक के साथ
हमको देखना चाहिए अपने अंदर हम प्यार किसके माध्यम से पैदा करें। अलग अलग माध्यम हो सकते हैं। ऐसी गुरु भी एक माध्यम है। जैसे पहले मैंने कहा, गुरु के साथ प्यार हम गुरु के लिए नहीं करते, गुरु के साथ प्यार हम मालिक को पाने के लिए करते हैं। और जब मौका आएगा गुरु भी को छोड़ देंगे। सत्पुरुष, देखिए गुरु कौन है? जो सत्पुरुष तक लेके जाए। वो ट्रेन है, ट्रेन में लगातार बैठे नहीं रहना है, ट्रेन को छोड़ देना है। हाँ जी। पलटू ऊंची जाति को जन को करे हमकार, साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। तो पलटू साहब कह रहे हैं कि सबसे बड़ी जो बीमारी हमारे साथ वो अहंकार है। मुझे अपनी जाति का अहंकार, मुझे अब तो जातियां खत्म हो गई थी, पहले बहुत होता था। पलटू साहब के टाइम में तो बहुत ही होता था जातियों का अहंकार। अब पैसे का अहंकार, अपनी विद्या का अहंकार, किसी न किसी चीज का अहंकार। किसी राजनीतिक दल के अंदर एक छोटी सी पोस्ट मिली, मैं देखता हूँ शहर में बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं कि जी फला फला का बहुत बहुत आभार, उन्होंने हमको इस हल्के का या इसका प्रभारी नियुक्त कर दिया। या कोई बोलेगा जी कि भाई उसको नियुक्त करने के लिए, ये सब क्या है? बहुत से लोग केवल जो हम पूजा पाठ करते हैं, कहीं पर हम जैसे भंडारा कर रहे हैं, ये भंडारा किसने दिया? जब हम बताएंगे जी ये भंडारा तो गुलाब भाई ने दिया, तो क्या हो रहा है? गुलाब भाई, इसलिए हमने डेरे में ये परंपरा बंद कर दी। क्योंकि यहाँ ये तो एक पाठशाला है, सीखने के लिए है कि भंडारा कोई भी दे, उसके नाम का जिक्र, उसके नाम की चर्चा हम नहीं करेंगे। देने वाला और ऊपर देखने वाला, देने वाले को पता है, देखने वाले को पता है। हम लोग बीच में लोगों के अंदर मान मदी क्यों पैदा करें? इन चीजों से बचना है, इसको खत्म करना है, इसको बढ़ाना नहीं है। कोई भी तरीका ऐसा अपनाए हम अपने आप को नीवा करते चले जाए। हमारी आदत होती है कि अगर हमारा कोई प्रयास सफल हो जाए, जहां तक तो असफल होते हैं, कोई चीज मिल जाए, हम क्या बोलते हैं? मैंने। कभी ये नहीं बोलते सच्चे मन से। देखिए सच्चे मन से कह रहा हूं मैं, ऊपरी मन से कह रहे हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं कि मैं तो इसके लायक नहीं था, उसने दिया, उसका शुक्रिया, उसका प्रसाद। जब तक कोई प्रसाद को देगा तब तक इसको दूंगा। अब अगर किसी ने मुझे ये घड़ी दी, जब मैं घड़ी पहनूंगा, घड़ी को देखूंगा तो किसकी याद आएगी? जिसने दी थी। अगर हम जीवन में पाने वाली हर चीज को उसका प्रसाद मानेंगे, मालिक ये कार तेरी है, कार में बैठे मालिक की याद आएगी। तो मन के अंदर से कम उतनी देर तो उसकी याद बसेगी दिल के अंदर, उतनी देर तो मेरा मन संसार के संकल्प विकल्पों से बचा रहेगा। वो फिर देखना जीवन कितना आनंदमय हो जाता है। ये चिंताएं संसार की अपने निज अनुभव से कह रहा हूं मैं, हर समय जितनी देर हो सके, जितने पल जीवन के बीते, उतने पल मालिक बैठा रहे। अब परमात्मा देखा नहीं, हमने गुरु को देखा है, जो जिसका इष्ट है उसने उसको देखा है, उसको याद करते रहो। इसलिए मैं कहता हूं सुबह उठे, सुबह उठते ही मालिक का शुक्रिया करो कि हे सच्चे पातशाह, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तूने सुबह दिखा दी। पता नहीं कितने लोग हैं जो रात को सोए थे, सुबह उठे। कितना बड़ा उसका एहसान है हमारे ऊपर।
हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये बात मजाक लगती हो, पर जिस दिन मेरा टाइम आएगा उस दिन देखना, सोऊंगा तो उठूंगा नहीं। किसके हाथ में है? सांस लेना भी मेरे हाथ में नहीं है। आधे से ज्यादा लोगों के दिल खराब, दिल को चलाना भी मेरे हाथ में नहीं है। मालिक, तूने इतना अच्छा शरीर दिया, नहाने जा रहे हैं, शरीर को साफ कर रहे हैं, मालिक का शुक्रिया अदा करो, शरीर भी उसका दिया हुआ है। जब उसकी दी हुई चीजों को देखना शुरू करेंगे तो जीवन का एक पल भी ऐसा नहीं बीतेगा जब उसकी याद नहीं होगी। और जब उसकी याद होगी तो अंदर भक्ति, प्रेम, प्यार अपने आप पैदा होगा। भक्ति, प्रेम, प्यार और कुछ नहीं है, उसकी याद, मन में उसके लिए समर्पण। और ये सत्संगी के जीवन का आभूषण है, गहना है। मैंने क्या जेवर पहन रखे हैं महत्वपूर्ण नहीं, कैसे कपड़े पहन रखे हैं महत्वपूर्ण नहीं। जब कोई मुझे देखे तो कहे ये जरूर किसी अच्छे गुरुकुल का विद्यार्थी है। मेरा जीवन ऐसा हो। अगर कोई कहते पता नहीं कहाँ लगा हुआ है, देखो कैसा आचरण है, तो मेरे ऊपर भी निंदा और मेरे गुरु के ऊपर भी निंदा। चलो मैं तो निंदा के लायक हूं, कम से कम अपने गुरु का तो ख्याल करो। जीवन ऐसा बनाओ कि लोग कहते हैं कि इसके पास से भी गुजरते हैं तो महक आती है, परमात्मा के नाम की महक आती है। और जब हमारी नाक उस महक को सूंघने के लायक हो जाएगी तब पता चलेगा कि यहां महक वाले कौन कौन घूम रहे हैं। हमको भी वैसा बनना है, अपने अंदर मालिक के साथ प्रेम प्यार पैदा करें। तो पंटू साहब ने जो ये बोला है, फिर हम मालिक के दरबार में पहुंचने के लायक बनेंगे। फिर भी क्योंकि हम संसारी जीव हैं और संसार की इच्छाएं, कामनाएं हमारे मन से नहीं निकलती हैं, मैं गुरु महाराज जी से अरदास करता हूँ, हे मालिक, तेरे बच्चे तेरे पास आए हैं, कम से कम किसी न किसी लालच में तेरे पास आए हैं, इनको अपनी शरण में ले, इन पर अपनी दया मेर की बख्शिश कर। ये जिस भी इच्छा से, जिस भी कामना से आए हैं, इनकी वो मनोकामना पूरी कर और इनको इस प्रकार का ज्ञान, सद्बुद्धि दे, ताकि ये मनुष्य जीवन जिस मकसद के लिए मिला है उस मकसद को प्राप्त कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का सत्संग को समाप्त करता हूँ। राधा स्वामी।